Students, this is your Sita ma'am again in front of you with a new chapter, chapter 6, learning about works. Learning means सीखना. About work मतलब हमारे आसपास जितने काम हैं उनसे भी हमको कुछ सीखना है और क्यों सीखना है वो भी हमको जानना है. तो बेटा आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. द मदर सिंग्स अ लोरी lullaby and invites the Nindya Rani, queen of sleep, to come and put the baby to sleep. Even after growing up, the child loves to sing and listen to the favorite songs and stories of childhood. देखिए, आपकी मम्मी ने बहुत बार आपको लोरी सुनाई होगी. लल्लाबाई बोलते हैं इसको, लल्लाबाई. एंड इनवाइट्स, हमेशा निंदिया रानी आ जा, मेरे बच्चे को सुला जा, ऐसा बोल के बहुत बार मम्मी ने आपके लिए लोरी गाई होगी. और वो लोरी सुन कर आप हमेशा सोए बड़े हुए और धीरे धीरे बड़े होते होते आपने बहुत कुछ सीखा. कुछ गाने आपने बचपन में सीखे, गाए, सुने, और स्टोरीज़ कुछ दादी नानी से आपने सुनी, जिसके कारण आप हमेशा उनको याद रखते हैं. यू कीप देम इन माइंड एज मेमोरी. ये मेमोरी क्या होता है? मेमोरी बेटा याददाश्त. आप हमेशा बचपन की बातें याद रहती सभी बच्चों को. द मेमोरी स्टेज विद द चाइल्ड फॉर एवर. बचपन की बातें हमेशा फॉर एवर याद होती है. फॉर एवर मीन्स हमेशा, जब तक हमारी याददाश्त रहती है. और आपको पता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि मदर एंड फादर आर द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड. क्योंकि मम्मी पापा आपको सारी वो चीज़ें सिखाती हैं जो डेली लाइफ में ज़रूरत होती है, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, शूज़ पहनना, और बाथरूम वगैरह के एटिकेट सीखना, नहाना धोना, ब्रश करना. ये छोटी छोटी बातें जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती है वो सबसे पहले मम्मी पापा सिखाते हैं. इसीलिए मदर एंड फादर आर द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड. या राइट 2 लाइन्स ऑफ द लल्लाबाई योर पेरेंट्स सैंग फॉर यू. यहाँ पे आप कोई भी लल्लाबाई जो आपकी मम्मी आपके लिए गाई हैं वो आप लिख सकते हैं. यहाँ पे आता है भव्य एंड आर्यन. आगे बढ़ते हैं. भव्य एंड आर्यन वेंट टू अ बीच इन केरला. दे वर थ्रिल्ड विद द सॉफ्ट सैंड. Their parents showed them how to make cakes, castles, and towers with sand. Soon the children started making beautiful sand houses. They decorated them with shells, dried leaves, and stones. They were very happy. देखिए बेटा, ये जो गर्ल है इसका नाम भव्या है, एंड सी दिस बॉय इज़ आर्यन. दोनों केरला गए. वहाँ पे बीच पे, समुद्र में, बीच में मतलब समुद्र के किनारे जो रेत होती है ना, वहाँ पे, यहाँ पे ये बच्चे कैसल्स बना रहे हैं, मतलब किले बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं. और जो शेल्स होती है ना, शेल्स मतलब जो शंख वगैरह होती हैं जो बीचेस पे मिलती हैं, उनसे डेकोरेट कर रहे हैं. डेकोरेटेड विद ड्राइड लीव्स एंड स्टोन्स. जो सुंदर सुंदर गोल गोल स्टोन्स मिलते हैं उन सब से डेकोरेट करके, देखिए वो कितने खुश हैं. दे आर हैप्पी. वो लोग खेल रहे हैं. उनकी मम्मी पापा भी उनको गेम खेलना सिखा रहे हैं, कैसल बनाना सिखा रहे हैं, ताकि वो ज़िंदगी भर याद रखे कि वो एक बार कभी केरला गए थे, वहाँ घूमे, सीखे, जाने. तो ये दोनों एग्जाम्पल से हम क्या सीखे? देखिए यहाँ पे वो नीचे लिखा है, द चाइल्ड लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली. हम इन दोनों एग्जाम्पल से ये सीखा कि चाइल्ड, एक बच्चा जो है, वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ें सीख लेता है. उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बचपन में ही. इसीलिए हम लोग बचपन में ही बच्चों को बोलते हैं, बेटा अच्छे संस्कार सीखो, झूठ मत बोलो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे लिखो, वैसे लिखो. हम ये सब बातें इसलिए बोलते हैं, चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे वो टीचर्स हो, ताकि बचपन से आपको वैसा ही ढाल दें. आप कच्ची मिट्टी हो, हम वैसे बना दें जो आप हमेशा वैसे बनते जाएं और परफेक्ट होते जाएं. दे एन्जॉय टू हेल्पिंग देयर पेरेंट्स एट होम. और आपने देखा होगा बच्चे अपने घर में पेरेंट्स की भी हेल्प करते हैं. जैसे दे आर गुड एट डस्टिंग, पीलिंग वेजिटेबल्स एंड लेइंग द टेबल. बहुत बार बच्चे डस्टिंग में, पीलिंग द वेजिटेबल यानी कि सब्जी, आलू वगैरह, कभी कभी मम्मी बहुत बिजी होती है, बेटा बैठे बैठे टीवी के सामने आप आलू छील दीजिए, मेरे को खाना बनाना है. लेइंग द टेबल अरेंज करना, पानी रखना, वहाँ पे पापड़ वगैरह ला के रख देना, चटनी वगैरह ला के रख देना, अचार वगैरह ला के रख देना. तो ये सारे छोटे छोटे काम ये बच्चे बहुत अच्छे से और सुंदर तरीके से कर सकते हैं. दे ऑल्सो लर्न द क्राफ्ट जॉब विद देयर पेरेंट्स टू डू. क्राफ्ट जॉब क्या होता है बेटा? क्राफ्ट और जॉब्स
क्राफ्ट और जॉब होते हैं घर की सदियों से चली आई प्रथा वाले काम। मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद द फादर्स चाइल्ड वॉचेस हिज फादर एंड लर्न टू सो द सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स। ए फार्मर्स सॉरी यहाँ पे क्लियर नहीं है थोड़ी सी स्क्रीन, इसलिए अ फार्मर्स चाइल्ड वॉचेस हिज फादर एंड लर्न्स हाउ टू सो द सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स। यूजुअली आपने देखा होगा किसान बनने की ट्रेनिंग कहीं नहीं दी जाती, यू नो। फार्मर बनने के लिए फार्मर अपने पापा से सीखता है और वो अपने बेटे को सिखाता है, फिर वो अपने बेटे को, फिर वो अपने बेटे को, फिर वो अपने बेटे को। तो इस तरह से फार्मिंग जो है वो जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती जाती है और इस तरह से वो सब सीख लेते हैं। उसके लिए कोई स्कूल या कोई कॉलेज ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। हाँ, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, लेकिन फार्मिंग आपको वहीं पे पेरेंट्स से ही सीखने मिलती है। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ बेटा क्राफ्ट वर्क क्या होता है। ये देखिए, ये एक रूपा के फादर हैं जो यहाँ पे दिए बना रहे हैं और उससे पॉटर्स व्हील में। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको क्राफ्ट वर्क क्या होता है। रूपा's father is a potter. He has taught her how to knead the clay and shape objects from it. Rupa loves to watch him making beautiful pots. Her mother carves and paints the pot. They sell the pots to earn money. ये रूपा के फादर हैं। रूपा के फादर एक कुम्हार हैं, पॉटर हैं। ओके, उनको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उनको मिट्टी को गूंदना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको अपने चरखे पे चलाकर पॉट्स बनाने पड़ते हैं। तो रूपा भी अपने पापा से देख देख कर थोड़ा थोड़ा सीखती जा रही है और उसकी मम्मी जब उनको खाली समय मिलता है तो वो पेंट कर देती है और कार्व कर देती है। कार्व मतलब शेप दे देती है जिन पॉट्स में थोड़े शेप नहीं है। और इस तरह से ये लोग पूरी फैमिली ये पॉट्स बेचकर और ये सब बेचकर वो लोग अपनी अर्निंग करते हैं, रोजगार कमाते, रोजी रोटी कमाते। तो ये फैमिली, पूरी फैमिली एक काम करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्राफ्ट या फैमिली क्राफ्ट। इसको बोलते हैं फैमिली क्राफ्ट और इससे वो अपनी रोजगार करते हैं, अपना रोजी रोटी कमाते हैं। सो यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन दिया है, देखिए आपके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये वाला लाइन आप देख रहे हैं। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब टू अर्न अ लाइवलीहुड। एनी वर्क मतलब कोई भी काम अगर पैसे के लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, अर्न मनी मतलब कमाने के लिए किया जाता है, तो उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स टू अर्न लाइवलीहुड। तो कोई भी काम, हर प्रकार के काम किए जाते हैं, हर प्रकार के मतलब जैसे खाना बनाना एक काम है, सब देन बाल काटना एक काम है, ओके, कपड़े धोना भी एक काम है। ऐसे कई काम होते हैं जो किए जाते हैं और इन काम से एक पैसा कमा सकते हैं, इसलिए उनको लाइवलीहुड कमाने का साधन मानता है। अर्न मनी इज कॉल्ड लाइवलीहुड। ओके, इसको ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं एंड लाइवलीहुड का एक स्रोत, यानी कि जी कमाने के लिए जो मेहनत करते हैं, जो भी हम डिफरेंट काम करते हैं उसको लाइवलीहुड बोलते हैं और ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ी सी बताई गई है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल देके समझाया गया है। यहाँ पे डू यू नो में चंबल के कुम्हार हैं जो बहुत फेमस है, बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स बनाते हैं, ब्यूटीफुल पॉटरीज बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, सुराइज बनाते हैं और उनमें खाना भरने के लिए वह सुंदर सुंदर पॉटरीज कुम्हार चंबल घाटी के हिमाचल प्रदेश के कुम्हार की बहुत फेमस है, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। जमीलिया's embroidery is very neat. She uses colorful thread, needle and a wooden frame to make designs on the saris, kurtas, cushions, covers and bed sheets. Her mother taught her to the art of embroidery. देखिए यहाँ पे ये जमीलिया है और उसकी मम्मी है, देख रहे हैं आप, ये जमीलिया उसकी मम्मी है और ये दोनों धागे से साड़ीज़ में, कुर्तीज़ में, कुशन कवर्स में, बेड कवर्स में ये लोग डिज़ाइंस बनाती हैं फ्रेम लगाकर, है ना। एम्ब्रॉयडरी करती हैं। एम्ब्रॉयडरी मतलब ज़्यादातर धागे के काम को बोला जाता है।
इस तरह से ये लोग अपना काम जमीलिया की मम्मी ने अपनी मम्मी से सीखा जी, फिर जमीलिया ने अपनी मम्मी को जमीलिया को सिखाया। तो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट वर्क है, जो फैमिली क्राफ्ट वर्क है, जो फैमिली टू फैमिली जा रहा है और इस तरह से ये लोग अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे, अरुण हैज़ अ टेलरिंग शॉप एट लॉरेंस रोड। बाकी अच्छा, ये लोग सब घर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे अरुण जो है वो घर पे नहीं कर रहा है, वो लॉरेंस रोड में एक दुकान खोल रखा है। ही स्टिचेस क्लोथ्स फॉर वुमेन लाइक शर्ट, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स, ब्लाउज एक्सेट्रा। ही लर्न टू कट एंड स्टिचेस क्लोथ्स फ्रॉम हिज फादर। ये देखिए, ये अपने पापा से सिलाई कढ़ाई वगैरह सीख के और उसके बाद ये किया है कि उससे अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है। इससे ये होता है कि आपको मेहनत करना है, आपको कुछ नहीं बस एक मेहनत करना है जिससे रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। और इस रोज़ी रोटी से आप चाहे घर के अंदर करें चाहे घर के बाहर, अगर आप कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, एक काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उस ऑक्यूपेशन से जो आप पैसा कमा रहे हैं वो आपका लाइवलीहुड है। ओके, सम वर्क्स कैन बी लर्नड एट होम लाइक एम्ब्रॉयडरी, पोइट्री, टेलरिंग। बेटा मैं अभी आपको वही समझा रही थी, कुछ चीज़ें घर में सीख सकते हैं और वो जो घर में सीखते हैं बच्चे, बड़ों से बड़े से फिर छोटे से छोटे, इन सबको बोलते हैं फैमिली क्राफ्ट। ये रहा, that learn from the family is known as family craft। ये family craft है ना। and they are some jobs for people learn just by watching other people like sweepers, handcraft pullers, then hawkers, coolies, that is potters. They do not need any special training but they are डूइंग इम्पॉर्टेंट जॉब दैट आर नेसेसरी फॉर अस। कुछ चीज़ें आपने फैमिली से सीख ली और आज उससे आप रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं, ऑक्यूपेशन है वो आपका, लाइवलीहुड है आपका। लेकिन कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं बेटा जो वॉचिंग अदर, दूसरों को देखकर भी हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। लाइक स्वीपर, झाड़ू लगाने के लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठेला चलाने के लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हॉकर है, हॉकर यानी बेटा फेरी वाला, ओके, फेरी वाले हैं, कुल्ली हैं, तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, देख देख कर आप सीख सकते हैं और उससे अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। बस काम करने की, मेहनत करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्यों आप ये नहीं बोल सकते कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है, सब काम इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड दे आर नेसेसरी फॉर अस। हमको कुली की ज़रूरत है, हमको ठेले वालों की ज़रूरत है, हमको स्वीपर की ज़रूरत है, हमको सबकी ज़रूरत है। सो ऑल द जॉब्स आर नेसेसरी फॉर अस। हम ये नहीं बोल सकते कि जॉब ये कोई छोटा जॉब है, ये मोटा जॉब है, तो हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। हमको स्वीपर की सबसे पहले ज़रूरत है, हमको कुली की सबसे पहले ज़रूरत है, हमको हॉकर्स की, हमको हर किसी की ज़रूरत है। तो हर किसी को अपना अपना काम करने का एक ये होता है कि वो करेगा। उसके बाद आते हैं बेटा यहाँ पे देर आर अदर ऑक्यूपेशन दैट कैन नॉट बी टॉट इनसाइड द हाउस बाय वॉचिंग अदर पीपल। यू हैव टू स्टडी and then get special education and training for these professions like pilot, doctor, engineer, architect, nurse, teacher, soldier, lawyer, scientist and astronaut etc। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप देख के नहीं सीख सकते, या घर में बैठ के नहीं सीख सकते, या टीवी देख के नहीं सीख सकते, या अपने पापा मम्मी से नहीं सीख सकते। सपोज़ आपके पापा डॉक्टर हैं और आपने उनको देख देख कर डॉक्टरी नहीं सीख सकते। आपकी मम्मी टीचर है, आप उनको देख देख कर टीचर खेल सकते हो, पर आप टीचर नहीं बन सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको स्टडीज़ करनी पड़ेगी, आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ये ट्रेनिंग 1 साल 2 साल की नहीं होती बेटा, यूजुअली 3-3 4-4 साल के बाद कोई पायलट बनता है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बनता है, आर्किटेक्ट बनता है, नर्स बनते हैं, टीचर बनते हैं। 2 साल 3 साल तो हर ट्रेनिंग के लिए चाहिए। जब तक आप ये ट्रेनिंग नहीं लोगे, आप स्पेशल एजुकेशन नहीं लोगे, तब तक आप ये स्पेशल एजुकेशन लेते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को प्रोफेशनल्स बोलते हैं। प्रोफेशनल मतलब बहुत पढ़ाई की, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत मेहनत की, उसके बाद आपको जो डिग्री मिलती है और बड़ी डिग्री होती है, इसीलिए ऐसे लोगों को प्रोफेशनल्स बोलते हैं। ओके, समझ में आया। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को बोलना है कि बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट हम किसी से सीख के नहीं कर सकते, हमको देख देख कर हम किसी से डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको पढ़ना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तभी आप इस तरह के प्रोफेशन से भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत इज्जत भी कमा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स लुक आफ्टर आवर हेल्थ बाय गिविंग अस मेडिसिन एंड गाइडिंग अस टू
us to keep the diseases away. They are the special doctors for different health problems. Some Indian doctors are world famous. डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे हेल्थ का वो सबसे अच्छा ध्यान रख सकते हैं। वो हमको दवाई देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, समझाते हैं दवाइयों से कैसे बचना है। वो हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये करो, ये नहीं करो, गर्म पानी पियो, ऐसा करो, वैसा करो, ताकि आप अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं। कुछ स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, जैसे बेटा जैसे हड्डी के डॉक्टर्स होते हैं, ऑर्थो बोलते हैं उनको। और फिर उसके बाद वो वुमेन के डॉक्टर होते हैं जिनको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद हार्ट के डॉक्टर होते हैं जिनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। और आपको पता है इंडिया के डॉक्टर्स ऐसे कई बहुत फेमस हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर शेट्टी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दुनिया भर में वो वर्ल्ड फेमस हैं। डॉक्टर शेट्टी आज भी अपने इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं और एक ऐसे डॉक्टर हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। अब आप मेरे को बोलोगे मैम डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स क्या होते हैं? तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स वो होते हैं जैसे कि मैं आपको सिर्फ सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, हिंदी इंग्लिश मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ाती। हाँ मेरे को आता है हिंदी इंग्लिश वगैरह पढ़ाना पड़े तो मैं 1-2 दिन पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं डेली नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरा वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। वैसे ही डॉक्टर्स सारे होते हैं, सारे डॉक्टर्स होते हैं, अगर वो हार्ट के स्पेशल काम करके, हार्ट की स्पेशल पढ़ाई करके हमारा इलाज करते हैं तो वो कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। उसी तरह अगर वो बोन्स की स्पेशल इलाज करके बनते हैं तो वो ऑर्थोपेडिस्ट्रिशियन बन जाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं बेटा। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होती है, सोशल साइंस टीचर, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, वैसे ही डॉक्टर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और वो हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट इलाज करते हैं। ओके, एज एन इंजीनियर डिज़ाइंस एंड मेक्स मशीन्स, buildings and houses and roads, buildings, etc., bridges, etc. Here he or she has to study engineering from a college. Engineers play an important role in the progress of the country. इंजीनियर्स जो होते हैं बेटा वो डिज़ाइंस बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। आपको पता है ना कि रोड्स एंड ब्रिजेस हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। मशीन्स के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते और हमको बिल्डिंग्स चाहिए होती हैं। अगर कोई भी बिल्डिंग्स ना हो, अगर स्कूल बिल्डिंग ना हो तो कैसे पॉसिबल है? तो इंजीनियर्स जो करते हैं वो 4-5 साल बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर इंजीनियरिंग बनने के बाद वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बता दूं कि ब्रिजेस के कारण एक सिटी से या दूसरे स्टेट में जाने में बहुत ईजी हो जाए। ट्रैफिक से बच सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं और बहुत सहूलियत होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। तो इस तरह से इंजीनियर्स हमारे प्रोग्रेस में बहुत है। ये जैसे डॉक्टर्स हमारे इंडिया की हेल्थ का बहुत स्पेशल ध्यान देते हैं। अभी कोरोना वायरस में देखिए बेटा डॉक्टर्स हमारे सबसे बड़े वॉरियर्स हैं जिनको हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं कि डॉक्टर्स की वजह से आज हमारा इंडिया कोरोना में बहुत सारे कोविड-19 के बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो ठीक होकर घर आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स। 3 चीयर्स फॉर डॉक्टर्स एंड द टीम मतलब उनके साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है बेटा, जो नर्सेज हैं, आज वो बहुत मेहनत कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इंडियंस आज कोरोना को हराने में काबिल हो पा रहे हैं। अब कमिंग टू द फेमस, मैंने आपको डॉक्टर शेट्टी के बारे में बताया था, वैसे एक फेमस इंजीनियर हैं। ये देखिए हमारे वल्लपिल Sridharan is known as Metro Man of India. He set a world-class metro in Delhi. During his tenure, all the phases of the metro lines were completed by due dates. Mr. Sridharan and his team lay success in 3 words: discipline, punctuality and honesty. He retired on 31st December 2011. देखिए ये देखिए फेमस मैन, मेट्रो मैन बोलते हैं इनको मेट्रो मैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वजह से आज हमारे इंडिया में दिल्ली की जो स्पेशल मेट्रो ट्रेन्स हैं उनको हम वर्ल्ड फेमस क्लास की मेट्रो ट्रेन बनाए हैं। अगर आप दिल्ली की मेट्रो ट्रेन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन में आ गए हैं। बहुत सुंदर ट्रेन, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर और वो भी ड्यू टाइम के साथ बनाया है बेटा। तो ये ड्यू टाइम के साथ जो बनाने में उन्होंने जो मेहनत की है उसके पीछे उनकी टीम बहुत सपोर्ट की। वो टाइम से जाते थे काम पे,
टाइम से, डिसिप्लिन से, ऑनेस्टी से, पंचुअलिटी से, संडे मंडे हो, धूप हो, बारिश हो, और उन्होंने सब कुछ किया। इंजीनियर्स ऐसा नहीं बेटा, वो मतलब मेट्रो मैन का ये मतलब नहीं, उन्होंने डिज़ाइंस बताई कहाँ पे कितने खंबे बनेंगे, खंबे की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, कितनी दूर में कितना स्ट्रक्चर बनेगा, रोड कहाँ से आएगी, गेटवे कहाँ से निकलेगा मेट्रो का। तो ये सारे डिज़ाइंस हमारे मिस्टर श्रीधरन जी ने बनाया है, और इसीलिए इनको मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया बोलते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट एंड स्टडी वेल, देन यू विल able to follow any occupation that you love। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, पढ़े लिखे बड़े आदमी बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है। मैम चिल्लाती हैं आपको कॉपी कंप्लीट करने के लिए, टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए, या नीटली लिखने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिखाना ही हमारा सबसे बड़ा काम है, और स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल बन जाए तो हम भी आगे बहुत आगे कर सकते हैं। और ये लव है जो हमको ऑक्यूपेशन के प्रति, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, हमको उनको लव करना है और हमको उनको आगे बढ़ा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चलिए यहाँ पे फटाफट मैं आपको ये आंसर्स बता दे रही हूँ। ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, देखिए बेटा, साइंटिस्ट, फ्रूट्स वेंडर और मिल्कमैन में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है साइंटिस्ट को। द सिटीज़ ऑफ मेट्रो फैसिलिटी इन इंडिया, मेट्रो आपको मैंने बताया था कि दिल्ली में है, तो दूसरा कोलकाता में है, मतलब ये दिल्ली वाला ही होगा। द पर्सन हु मेक्स रिपेयर्स लीकिंग ऑफ टैप्स, बेटा टैप्स जो है वो कौन रिपेयर करेगा, वो उसको बोलते हैं प्लम्बर। उसके बाद आता है कि द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस में यूजुअली लोग फार्मिंग करते हैं। एंड द मेमोरी ऑफ लल्लाबाई स्टेज विद द चाइल्ड आएगा यहाँ पे बेटा, चाइल्ड फॉर एवर। उसके बाद आता है द चिल्ड्रन लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली आएगा बेटा, यहाँ पे क्विकली आएगा। द फार्मर्स चाइल्ड वॉचेस हिज फादर एंड लर्न्स टू शो द सीड्स आएगा बेटा यहाँ पे। उसके बाद द एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। द इंजीनियर्स मेक्स मशीन आएगा बेटा, यहाँ पे मशीन्स बनाते हैं। और यहाँ पे हम मैचिंग बता दे रही हूँ। डॉक्टर्स बेटा हमको मेडिसिन देते हैं, इसलिए मेडिसिन आएगा। इंजीनियर्स बेटा मशीन्स बनाते हैं, इसलिए मशीन्स आएगा। पायलट एरोप्लेन चलाते हैं। पॉटर हमारे लिए क्ले पे पॉट्स बनाते हैं। और टेलर हमारे लिए नीडल्स यूज़ करता है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है बेटा, और आपको कुछ पूछना हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।